और सबकी माशाल्लाह अच्छे तरीके से ईद गुजर गई होगी। तो चूंकि रमजान भी खत्म हो गया, ईद भी खत्म हो गया, अब चलते हैं अपने मामूल की तरफ। रमजान में तो सहरी का होता था, उसके बाद इफ्तार का फिक्र होता था, लेकिन अब चूंकि नॉर्मल रूटीन फिर शुरू होने जा रही है, तो शुगर के मरीजों के लिए दोबारा से नाश्ते में क्या खाएं, दोपहर के खाने में क्या खाएं, रात के खाने में क्या खाएं। तो आज मैं बात करूंगा नाश्ते के हवाले से कि शुगर के मरीजों को नाश्ते में क्या खाना चाहिए। देखें, मैं पहले भी एक दो दफा बता चुका हूं, नाश्ता शुगर के मरीजों को सारा दिन कितनी शुगर रहेगी ये डिसाइड आपका नाश्ता करता है। नाश्ते में जो आप खाएंगे आपका सारा दिन शुगर लेवल उसी लिहाज से कंटिन्यू रहेगा। अगर कुछ अच्छी चीज, हेल्दी चीज खा लेंगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी, नहीं तो शुगर आपकी सारा दिन डिस्टर्ब रहेगी। तो नाश्ता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको ज्यादा नहीं, 3 ऐसे मुख्तलिफ किस्म के ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, 3 मुख्तलिफ किस्म के नाश्तों के बारे में बताऊंगा जिन्हें शुगर के मरीजों को हाल में खाना चाहिए। ये नाश्ते ना सिर्फ आपकी शुगर लेवल कंट्रोल रखेंगे, बल्कि आपकी जिस्मानी कमजोरी खत्म करने में भी आपकी बहुत मदद करेंगे। क्योंकि शुगर के मरीजों में जो जिस्मानी कमजोरी है वो एक बहुत कॉमन चीज है। क्योंकि अक्सर औकात जब लोग खाना पीना कम करते हैं तो उस वजह से उनके जिस्म में वाइटामिन और मिनरल्स की भी काफी हद तक कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल तो कई हद तक कंट्रोल हो जाता है कुछ लोगों का, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा मसल्स वीक हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिस्मानी कमजोरी बहुत हो जाती है। सो ये नाश्ते आपको एनर्जी देने में मदद करेंगे, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आपको जिस्म में ताकत देंगे, आपकी कमजोरी को दूर करेंगे और आपकी जो बॉडी के जो मसल हैं जो कम हो गए होते हैं, पट्ठों की जो कमजोरी हो गई होती है, उन्हें भी भरपूर तरीके से ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रेकफास्ट आता है, नाश्ता आता है जो इंतहाई ताकतवर है, उसके अंदर हमारे पास आता है एग्स विद ग्रीक योगर्ट। जी बिल्कुल, जो अंडे हैं उनको आपने ग्रीक योगर्ट के साथ इस्तेमाल करना है। अब ग्रीक योगर्ट कितनी लेनी है, ग्रीक योगर्ट लेनी कहां से, बनती कैसे घर पे, अंडों का क्या हिसाब है। अंडे कम से कम 3 लेने हैं आपने। देखें, मैं आपको 1000 दफा इस वीडियो में मुख्तलिफ बता चुका हूं, अंडे सुपर फूड है। शुगर के मरीजों को अंडे हर हाल में खाने चाहिए। अंडे के बगैर आपकी जो है वो खुराक अधूरी है। कैसे? अंडे के अंदर हर इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल पाया जाता है जो आपके जिस्म की जरूरत है। अंडा आपका शुगर कंट्रोल करता है, अंडा कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाता। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती है इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो आपके जिस्म में मजामत हुई होती है इंसुलिन की, वो आपके जिस्म में काम खराब करती है। अंडा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाता, अंडा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता। ये जो आपकी इंसुलिन की मजामत हुई है जिस्म में, वो इस चीज को बढ़ाती है। अंडा जरूर खाया करें, अंडा आपकी बहुत मदद करता है शुगर कंट्रोल करने में। अंडे से आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। सो 3 अंडे ले लें बॉइल्ड शक्ल में आपने। अगर आपको उसकी फिर भी अगर आपको अपने ज़हनी तौर पे तसल्ली देनी है, तो उसमें से अगर आपका वजन ठीक है, आपका वजन कम नहीं है, ठीक है, तो 1 से 1.5 अंडे की जर्दी ले लें, बाकी अंडे की सिर्फ व्हाइट पार्ट ले लें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वीक है आप, तो अब 2 अंडों की जर्दी का इस्तेमाल कर लें, 1 अंडे का खाली व्हाइट पार्ट ले लें, सफेद हिस्सा ले लें। तो 3 अंडे ले लें बॉइल्ड करके, साथ थोड़े से रख लें नट्स। नट्स में आप 2 अखरोट रख लें, 5 से 6 बादाम रख लें, बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ ये रख लें। और साथ आप एक जो है वो 100 ग्राम या 150 ग्राम ले लें ग्रीक योगर्ट। अब ग्रीक योगर्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बताया तो कैसे बनाती है। जो बाजार से आप दही लेकर आते हैं, आप उस दही को साफे में डालें, साफे में डाल के साफा बांध के किसी बाउल के ऊपर रख दें। अब 2 से 2.5 घंटे पड़ा रहने दें, उसके अंदर जितना पानी होगा सारा निकल जाएगा, पीछे एक थिक पेस्ट बन जाएगा, वो आपकी ग्रीक योगर्ट की शक्ल बन जाएगी। उसमें जितना जो होता है पानी होता है वो सारा निकल जाएगा, पीछे प्योर एक थिक पेस्ट रह जाएगा, उसको इस्तेमाल करें। ये एक नाश्ता करें। ये इस नाश्ते के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो लगभग 15 से 20 जो है ना ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन की अगर बात करूं, कम से कम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन इधर से आपको मिल रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त आपकी 1 टाइम की डोज है। इस 25 से 30 ग्राम प्रोटीन से आपकी बॉडी के मसल बनेंगे, आपकी जिस्मानी कमजोरी दूर होगी, टांगों की दर्द या टांगों की कमजोरी दूर होगी। इससे आपसे जो आपसे चला फिरा नहीं जाता, आप में ताकत आएगी, आप में एनर्जी आएगी, आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकत लेकर आएंगे इस नाश्ते से, ठीक है। और इसके जो आपको जो ड्राई फ्रूट्स हैं आपके, उसमें से आपको हाई फाइबर मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट्स में से आपको गुड फैट्स मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट से आपको प्रोटीन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। तो इन तमाम चीजों से आपको भरपूर ताकतदार जो है ना वो हिम्मत मिलेगी, आपके जिस्म से वीकनेस दूर होगी। सो सबसे पहला नाश्ता हमारे पास क्या होना चाहिए, अंडों को आप लेना है ग्रीक योगर्ट के साथ। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरी ऑप्शन ये है कि
ओट मील या बार्ले पॉरेज विद नट्स। बार्ले पॉरेज का मतलब है जौ का दलिया नट्स और चिया सीड्स के साथ। जी, दलिया दलिया ये भी वजन बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। जो लोग अक्सर का जो जिम कर रहे होते हैं, जो अपने मसल बढ़ा रहे होते हैं, उनको यही रिकमेंड किया जाता है कि आप दलिया का जरूर इस्तेमाल किया करें। तो दलिया आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी जिस्मानी ताकत पैदा करता है आपके जिस्म के अंदर। इसके अलावा ये शुगर के मरीजों के अंदर भी कमजोरी दूर करता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, आपकी हिम्मत बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको अंदर से मजबूत करता है, कि टांगों के अंदर जो कमजोरी है वो दूर करता है, पट्टे मजबूत करता है, आपके बॉडी के मसल्स को बनाता है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, और इसको आपने बनाना है पानी के अंदर। जौ का दलिया से आपने बनाना है पानी के अंदर। पानी के अंदर बनाकर जब आप बन जाएगा, अलहदा रख लिया आपने, ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर फिर आपने थोड़ा सा दूध शामिल करना है। दूध शामिल करके साथ आप इसके अंदर नट्स थोड़े से डालने हैं, वही अखरोट और बादाम वगैरह। उसके अलावा साथ आपने शिया सीड इसके ऊपर डाल देना। शिया सीड डाल के आपने इसको मिक्स करके 15 से 20 मिनट रख देना। उसकी वजह यह है कि शिया सीड्स को खाने से पहले उसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, बिकॉज जब जेल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तभी वो जाके अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है, और उसके जो है जो सही जो उसके जो बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी को तब मिलते हैं। तो ये डाल के रख दें, फिर आप इसको एंजॉय करें। ये एक ताकतवर आपके लिए डिश बन जाएगी। 25 से 30 ग्राम इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, जो कि आपकी शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ाते। इसके अलावा वंस अगेन इसके अंदर कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको, गुड फाइबर मिलेंगे इससे आपको, गुड फैट्स इसमें से आपको मिलेंगे, मैग्नीशियम, विटामिन, आपके अलावा उसके अलावा विटामिन के, कैल्शियम, ये तमाम जो इंपॉर्टेंट जितने भी विटामिन मिनरल है वो तमाम इस डिश में से आपको मिलेंगे। सो नाश्ते के टाइम इसको भी आप लोग जरूर एक दफा वो देखा करें, इसको इस्तेमाल किया करें। ये तो होगी 2 डिशेस। तीसरे नंबर पे हमारे पास काफी ऑप्शन आते हैं, लेकिन चूंकि मैंने अभी किसी ऑप्शन के अंदर ब्रेड का इस्तेमाल नहीं किया, तो अब थर्ड ऑप्शन मैं आपको ब्रेड के साथ बताता हूं। इसमें आपने जो है ना, जो ब्राउन ब्रेड होती है, जो ब्राउन ब्रेड होती है उसका आपने लेना है 1 स्लाइस, ज्यादा नहीं, 1 स्लाइस उसका लेना है, और आपने लेने हैं 3 अंडे। 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का और 3 अंडे लेने हैं आपने। 3 अंडे लेके रेशो आपने वही रखनी है जर्दी की। अगर आपका वजन बहुत कम है, जिस्मानी बहुत कमजोर है, तो 2 अंडों की जर्दी का इस्तेमाल करें, 1 अंडे का सिर्फ व्हाइटिश पार्ट रखें। अगर आपका वजन ठीक है तो आप 2 अंडों की जर्दी निकाल दें, या 1 से 1.5 अंडे की जो है वो जर्दी ऐड करें, बाकी व्हाइट पार्ट ऐड करें। ये करके साथ इसका थोड़ी सी वेजिटेबल काटें। आपको जो कैप्सिकम होती है, आप इसको हम लोग शिमला मिर्च कहते हैं, और इसके अलावा कोई थोड़ी सी गाजर काट लें, हरी मिर्च वगैरह, पुदीना, धनिया वगैरह, जो भी आप सब्जियां वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, टमाटर वगैरह, प्याज, वो काट के अच्छी तरह मिक्स करके इसको जो नॉन स्टिकी पैन होता है उसके ऊपर हल्का सा जो है वो ब्रश करके ऑयल का, उसके ऊपर आप इसको बना लें। अब इन 3 अंडों से आपको 18 ग्राम कम से कम प्रोटीन मिल जाएगा। और जो ब्रेड है आपको हाई फाइबर ब्रेड होती है, ब्राउन ब्रेड हाई फाइबर होती है, ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाती, तो उस पीस से आपको जो है ना फाइबर का कंटेंट मिल जाएगा, प्रोटीन का कंटेंट आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके लिए बन जाएगा। इसके साथ कुछ रखना चाहते हैं, इसके साथ आप वंस अगेन नट्स का इस्तेमाल कर लें, जो कि बेहतरीन चीजें हैं। थोड़ी सी ग्रीक योगर्ट आप इसके साथ रख लें। ये नाश्ता भी अगर ग्रीक योगर्ट साथ रखते हैं तो आपका कम से कम 25 से 26 ग्राम प्रोटीन आपको इधर से मिल जाएंगे, जो कि वंस अगेन आपकी हेल्दी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये 3 मुख्तलिफ किस्म के ऐसे ब्रेकफास्ट हैं जो शुगर के मरीज, स्पेशली वो जिनको कमजोरी भी बहुत ज्यादा है, जिस्म बहुत दुबला पतला हो गया है, तो उनके लिए बहुत ही ताकतवर एक आपके ब्रेकफास्ट है, नाश्ते हैं, और इनसे आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।